नमस्कार, MCR न्यूज में आपका स्वागत। मैं आयशा रुस्तुम। एक नजर मुख्य समाचार पर। कई लोगों ने मनरेगा का मजाक उड़ाया था, उसी ने लॉकडाउन में गरीबों की मदद की। सोनिया गांधी। अपने अधूरे सपनों को बच्चों पर न डालें। परीक्षा पे 2022 में पेरेंट्स से पीएम मोदी चर्चा 2। पिछले 4 वर्षों में व्यवधानों के कारण राज्यसभा का 35% मूल्यवान समय बर्बाद हुआ। नायडू। पिछले 5 साल में न्यायपालिका के कामकाज को लेकर 1631 शिकायतें मिली। राज्यसभा में सरकार। बीजेपी अल्पसंख्यकों से मताधिकार छीन ले और दूसरे दर्जे का नागरिक ही बना दे। यशवंत सिन्हा। महाराष्ट्र में कोविड-19 से संबंधित सभी प्रतिबंध 2 अप्रैल से हटाए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री टोपे। अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लोकसभा में कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के बजट में कटौती से कामगारों के भुगतान में देरी हो रही है। उन्होंने आगे कहा, कुछ साल पहले कई लोगों ने मजाक उड़ाया था। उसी मनरेगा ने कोविड-19 लॉकडाउन में गरीब परिवारों की सहायता करते हुए सरकार के बचाव में सार्थक भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा 2022 कार्यक्रम में छात्रों, अभिभावकों व शिक्षकों से संबोधन में कहा, मैं परिजनों और शिक्षकों से ये कहना चाहूंगा कि आप अपने अधूरे सपनों को बच्चों पर डालने का प्रयास न करें। उन्होंने ऑनलाइन पढ़ाई पर कहा, मन कहीं और होगा तो सुनना बंद हो जाता है। जो चीजें ऑफलाइन होती है वही ऑनलाइन भी होती हैं। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदन को संबोधित करते हुए कहा है कि यह निराशाजनक है कि पिछले 4 वर्षों में व्यवधानों के कारण राज्यसभा का 35% मूल्यवान समय बर्बाद हुआ है। उन्होंने कहा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, इस पर अंकुश लगाने की जरूरत है। गौरतलब है कि गुरुवार को राज्यसभा के 72 सदस्य सेवानिवृत्त होंगे। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने राज्यसभा में एक सवाल में लिखित जवाब में बताया कि पिछले 5 साल में न्यायिक भ्रष्टाचार सहित न्यायपालिका के कामकाज से जुड़ी 1631 शिकायतें मिली। उन्होंने बताया कि इन शिकायतों को भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं विभिन्न उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश के पास भेजा गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और टीएमसी नेता यशवंत सिन्हा ने गुरुवार को कहा है कि बीजेपी के लिए सबसे आसान काम यह है कि वह देश में अल्पसंख्यकों को मताधिकार से वंचित कर दें। उन्होंने ट्वीट कर कहा, अल्पसंख्यकों को हिजाब, हलाल मीट और ऐसी अन्य चीजों के बारे में परेशान करने के बजाय दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया जाए। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने गुरुवार को कहा कि राज्य में मास्क पहनने की अनिवार्यता समेत कोविड-19 से संबंधित सभी प्रतिबंध 2 अप्रैल से हटाए जाएंगे। राज्य मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने ट्वीट किया कि गुड़ी पाड़वा, रमजान और अंबेडकर जयंती उत्साह के साथ मनाई जा सकती है। महाराष्ट्र में गुरुवार को कोविड-19 के 183 नए मामले मिले। फिर से एक नजर मुख्य समाचार पर। कई लोगों ने मनरेगा का मजाक उड़ाया था, उसी ने लॉकडाउन में गरीबों की मदद की। सोनिया गांधी। अपने अधूरे सपनों को बच्चों पर न डालें। परीक्षा पे 2022 में पेरेंट्स से पीएम मोदी चर्चा 2। पिछले 4 वर्षों में व्यवधानों के कारण राज्यसभा का 35% मूल्यवान समय बर्बाद हुआ। नायडू। पिछले 5 साल में न्यायपालिका के कामकाज को लेकर 1631 शिकायतें मिली। राज्यसभा में सरकार। बीजेपी अल्पसंख्यकों से मताधिकार छीन ले और दूसरे दर्जे का नागरिक बना दे। यशवंत सिन्हा। महाराष्ट्र में कोविड-19 से संबंधित सभी प्रतिबंध 2 अप्रैल से हटाए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री टोपे। इसी के साथ ये समाचार समाप्त होते हैं। नमस्कार।